यूएस मतलब अमेरिका ने वेनेजुएला के एक तेल तेल टैंकर को जब्त कर लिया, पकड़ लिया है उसकी यूएस की आर्मी ने। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ होने वाली है और रूस ने उसके समर्थन में उसको छुड़वाने के लिए अपना कुछ एक बेड़ा भेजा है, सबमरीन भेजी है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड न्यूज़ होने वाली है, क्या है, क्या नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तेल टकराव और ताकत क्या है? अमेरिका ने वेनेजुएला लीक टैंकर जब्त किया है, रूस ने समर्थन भेजा है उसके ऊपर। उसमें क्या है, आज यह रिपोर्ट है उन बदलती भू राजनीतिक रेखाओं पर, जहां तेल केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि सत्ता का हथियार बन चुका है। अमेरिका ने हाल ही में एक तेल टैंकर को जब्त किया है जिसका संबंध वेनेजुएला से बताया जा रहा है। इस कार्रवाई ने केवल लैटिन अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस, चीन और पश्चिमी देशों के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद रूस ने वेनेजुएला के समर्थन में बयान और रणनीतिक सहयोग भेजने के संकेत दिए हैं, जिससे यह सवाल गहरा हो गया है कि क्या दुनिया एक और तेल आधारित भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम यही जाने, टैंकर जब्त की पूरी कहानी, अमेरिका की रणनीति, वेनेजुएला की प्रतिक्रिया, रूस का समर्थन क्या संकेत देता है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। जब्त किया गया टैंकर, क्या पूरा मामला मैं आपको बता दूं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जिस तेल टैंकर को जब्त किया गया वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के जरिए कच्चा तेल ले जा रहा था। अमेरिका का दावा है कि टैंकर पर लदा तेल वेनेजुएला से जुड़ा हुआ था। यह तेल अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनारी कर वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा था। इसमें फर्जी दस्तावेजों, सेल कंपनियों और समुद्री पहचान बदलने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से वेनेजुएला पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि वेनेजुएला प्रतिबंधों से बचने के लिए गुप्त तेल नेटवर्क चला रहा है। इस टैंकर की जब्ती को अमेरिका ने कानूनी कार्रवाई, प्रतिबंध प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया है। वेनेजुएला प्रतिबंधों से घिरा एक तेल महाशक्ति। वेनेजुएला दुनिया के उन देशों में से है जिनके पास सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन प्रोडक्शन यही है कि तेल की भरमार और अर्थव्यवस्था की बदहाली। अमेरिका और उनके सहयोगियों ने वेनेजुएला सरकार पर लोकतंत्र, मानवाधिकार और चुनावों को लेकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों का सीधा असर तेल निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार पर और आम नागरिकों की जिंदगी पर। वेनेजुएला का कहना है कि यह प्रतिबंध आर्थिक युद्ध और जिनका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना है। समुद्र और रण क्षेत्र, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं होते। समुद्र अब आर्थिक और रणनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। तेल टैंकर अब सिर्फ माल ढोने वाले जहाज नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत बन चुके हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि कई टैंकर अपनी पहचान बदलते हैं, जीपीएस सिस्टम बंद कर देते हैं और अलग अलग देशों के झंडों के नीचे चलते हैं। अमेरिका का दावा है कि जब्त किया गया टैंकर भी इसी गुप्त नेटवर्क का हिस्सा था। अमेरिका की रणनीति और सख्त संदेश क्या है? अमेरिका की इस कार्रवाई को केवल एक कानूनी कदम कहना अधूरा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह वेनेजुएला के लिए एक चुनौती है, साथ ही उन देशों के लिए भी संदेश है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को चुनौती देते हैं। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वह समुद्रों में भी प्रतिबंध लागू कर सकता है और वैश्विक व्यापार पर उसकी नजर बनी हुई है। व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत की गई है। रूस का समर्थन सिर्फ बयान या रणनीतिक चाल, जैसे ही टैंकर जब्त की खबर सामने आई, रूस ने वेनेजुएला के समर्थन में कड़ा रुख अपनाया। रूस का कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंध एक तरफा और अवैध है, समुद्री जब्त जब्ती अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। रूस पहले से ही वेनेजुएला का राजनीतिक, सैन्य और ऊर्जा क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोगी रहा है। रूसी विश्लेषकों का मानना है कि यह समर्थन केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का हिस्सा है। क्या यह नया शीत युद्ध का संकेत है? अमेरिका बनाम रूस, तेल प्रतिबंध और समुद्र। कई विशेषज्ञ इसे नए शीत युद्ध की झलक मान रहे हैं, जहां हथियारों से ज्यादा आर्थिक दबाव, ऊर्जा नियंत्रण और कूटनीति का इस्तेमाल हो रहा है। वेनेजुएला एक इस टकराव में एक देश से ज्यादा एक प्रतीक बन चुका है। वैश्विक असर, तेल बाजार और आमदनी। इस घटनाक्रम का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं है। तेल बाजार में अस्थिरता, कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन पर दबाव विकासशील देशों के लिए महंगा ईंधन, महंगाई और आर्थिक तनाव। तेल टकराव और ताकत, अमेरिका, वेनेजुएला, रूस त्रिकोण।
चीन की चुप्पी और रणनीतिक संतुलन। जब अमेरिका ने वेनेजुएला लिंक तेल टैंकर को जब्त किया और रूस खुलकर समर्थन में आया, तो एक बड़ा नाम था जो खामोश रहा, चीन। एक लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुप्पी भी अक्सर एक रणनीति होती है। चीन वेनेजुएला का एक बड़ा तेल खरीदार रहा है, अमेरिका के प्रतिबंधों का खुला समर्थन नहीं करता और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख देख रहा है, क्योंकि अगला निशाना कोई और भी हो सकता है। चीन की चिंता यह है कि अगर समुद्र में प्रतिबंध लागू करने की यह नीति सामान्य बन गई, तो भविष्य में चीनी शिपमेंट भी निशाने पर आ सकते हैं। इसलिए चीन बयानबाजी से बचते हैं, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी प्रतिबंध। इस पूरे विवाद का तो सबसे जटिल पहलू है कानून। अमेरिका का कहना है कि उसके प्रतिबंध घरेलू कानून के तहत वैध है और ये वह अपने प्रतिबंधों को लागू करने कराने का अधिकार रखता है। लेकिन वेनेजुएला और रूस का तर्क है कि एक देश के प्रतिबंध पूरी दुनिया पर कैसे लागू हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार खुले समुद्र में किसी जहाज को जब्त करना तभी वैध माना जाता है जब वह समुद्री डकैती, हथियार तस्करी या आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो। और यहीं से बहस शुरू होती है। क्या प्रतिबंध उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है? क्या कई अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला कानूनी इससे ज्यादा राजनीतिक है। तेल ऊर्जा नहीं सत्ता है। आज की दुनिया में तेल केवल गाड़ियों का ईंधन है या बिजली उत्पादन का साधन है। तेल बन चुका है कूटनीतिक हथियार, दबाव का बनाने का जरिया और सरकारें गिराने या बचाने का माध्यम। वेनेजुएला तेल के कदम के दम पर खड़ा हुआ और तेल के कारण ही निशाने पर आया। अमेरिका उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद तेल बाजार को नियंत्रित करना चाहता है। रूस ऊर्जा निर्यात को अपनी वैश्विक ताकत का आधार मानता है। इस त्रिकोण में हर टैंकर, हर बैरल एक रणनीतिक चाल बन जाता है। आम वेनेजुएला की कहानी, राजनीतिक बयान और रणनीतिक विश्लेषण के से हटकर इस कहानी का एक मानवीय पहलू भी है। वेनेजुएला की सड़कों पर महंगाई, बेरोजगारी, दवाइयों की कमी। आम नागरिक कहते हैं तेल हमारा है, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिलता। प्रतिबंधों का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार। सरकार कहती है यह सब विदेशी दबाव का नतीजा है। विरोधी कहते हैं यह शासन की नाकामी है, लेकिन टैंकर जब्ती जैसी घटनाएं इस संकट को और गहरा देती है। समुद्री निगरानी और आधुनिक युद्ध। आज का युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सैटेलाइट डेटा और ट्रैकिंग सिस्टम से लड़ा जाता है। अमेरिका उन्नत समुद्री निगरानी नेटवर्क रखता है, हर बड़े टैंकर की गतिविधि पर नजर। अब विशेषज्ञ बताते हैं तेल तस्करी अब डिजिटल छिपाओ, फर्जी बीमा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए होता है। टैंकर की जब्ती इस तकनीकी युद्ध का एक उदाहरण है। रूस की रणनीति और वेनेजुएला क्यों जरूरी है? सवाल उठता है, रूस वेनेजुएला के लिए इतना मुखर क्यों है? कारण कई कई हैं, जैसे अमेरिका को उसके ही प्रभाव क्षेत्र में चुनौती है। लैटिन अमेरिका में मौजूदगी, ऊर्जा साझेदारी और वैश्विक शक्ति संतुलन। रूस यह संदेश देना चाहता है कि हम अपने सहयोगियों को केवल को अकेला नहीं छोड़ते। यह समर्थन कूटनीतिक, आर्थिक और संभावित रूप से सैन्य भी हो सकता है। क्या और देश भी घबराए हुए हैं इस घटना के बाद? ईरान, कुछ अफ्रीकी देश और एशियाई ऊर्जा निर्यात अभी भी चिंता में हैं। कई कारण हैं। अगर ये एक टैंकर जब्त हो सकता है, तो कल कोई और भी हो सकता है। इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, बीमा लागत में वृद्धि और समुद्री मार्गों पर तनाव हो सकता है। इस सब के बावजूद तेल बाजार की प्रतिक्रिया क्या है? इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हलचल, निवेशकों की चिंता और बाजार में अस्थिरता। हालांकि यह कोई तात्कालिक संकट नहीं बना, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं अगर ऐसी घटनाएं बढ़ी तो संकट गहरा हो सकता है। यह केवल एक टैंकर की कहानी नहीं है, यह उस दुनिया की कहानी है जहां व्यापार, राजनीति और शक्ति एक दूसरे से खुल चुके हैं। क्या भविष्य में युद्ध हो सकता है? तेल टैंकर की जब्ती अपने आप में एक कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की कार्रवाई कही जा सकती है, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार ऐसी घटनाएं सैन्य टकराव की भूमिका बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार जब समुद्र में व्यापारी जहाज निशाना बनते हैं और बड़ी शक्तियां आमने सामने खड़ी होती है, तो तनाव का सैन्य रूप लेना असंभव नहीं। हालांकि अमेरिका ने अभी सैन्य कार्रवाई से इनकार किया, रूस ने भी सीधे टकराव की बात नहीं की, लेकिन दोनों देशों ने अपने अपने नौसैनिक अभियान और समुद्री मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यह संकेत देते हैं कि तैयारी चल रही है और भले ही युद्ध की घोषणा न हो।
समुद्र में आजकल ये जो तेल के जो शिप्स है उनको जब्त करना एक चलन सा बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान से जुड़े टैंकर, उत्तर कोरिया से जुड़े जहाज और अब वेनेजुएला लिंक टैंकर, इन सब की जब्ती ने एक सवाल खड़ा किया है। क्या समुद्र अब प्रतिबंध लागू करने का नया मैदान बन चुका है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी प्रतिबंधों को जमीन से आगे बढ़ाकर समुद्री मार्गों तक ले जा रहे हैं। इससे छोटे और मध्यस्थ देशों में डर, शिपिंग कंपनियों में असमंजस और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता आ सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक और बहुपक्षीय कूटनीति का समर्थक देश है। भारत के लिए चिंता यह है कि अगर समुद्री मार्ग असुरक्षित हुए या तेल की कीमतों में तेज उछाल आया, तो इसका सीधा असर महंगाई, परिवहन और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत आमतौर पर एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता और संवाद पर जोर देता है। इसलिए ऐसे घटनाक्रम भारत की विदेश नीति के लिए संतुलन की कठिन परीक्षा बन जाते हैं। इसके ऊपर विकासशील देशों की दुविधा है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश सस्ते तेल पर निर्भर है और पश्चिमी प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब टैंकर जब्त होते हैं, बीमा कंपनियां पूछे पीछे हटती हैं और शिपिंग महंगी होती है, तो नुकसान इन्हीं विकासशील देशों को उठाना पड़ता है। एक अफ्रीकी विश्लेषक के शब्दों में, हम किसी युद्ध का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसकी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका की घरेलू राजनीति और तेल, इस कार्रवाई को अमेरिका की घरेलू राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। अमेरिका में ऊर्जा सुरक्षा चुनावी मुद्दा और विदेश नीति पर का अहम हिस्सा है। सरकार को यह दिखाना चाहती है कि वह प्रतिबंधों को लेकर सकते हैं और विरोधी सरकारों पर दबाव बना सकते हैं। इससे घरेलू राजनीतिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय संदेश दोनों साधे जाते हैं। इस तरह की जो बैकग्राउंड में चल रहा है, उस तरह की एक सबमरीन रूस ने अमेरिका वेनेजुएला की तरफ भेजी है। वेनेजुएला की जवाबी रणनीति है। वेनेजुएला ने साफ किया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है और वैकल्पिक रास्ता खोजेगा। संभावित कदम, नए व्यापारिक साझेदार, डिजिटल भुगतान और वैकल्पिक समुद्री मार्ग। वेनेजुएला का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। भविष्य में क्या देखा जा सकता है? विशेषज्ञ तीन संभावित रास्ते बताए। पहला, तनाव बढ़ेगा और टैंकर जब्तियां जारी रहेगी, जिससे वैश्विक तेल संकट गहराएगा। दूसरा, कूटनीतिक समाधान, बातचीत के जरिए सीमित डील और समझौते होंगे। तीसरा, शक्ति संतुलन में बदलाव, नए संगठ गठबंधन और वैकल्पिक व्यापार तंत्र। कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह आने वाले महीनों में तय होगा। ऊर्जा युद्ध का नया दौर, विशेषज्ञ मानते हैं कि हम पारंपरिक युद्ध से निकलकर ऊर्जा और अर्थव्यवस्था आधारित युद्धों के युग में प्रवेश कर चुके हैं। इस नए दौर की विशेषताएं हैं, टैंकों की जगह टैंकर, गोलियों की जगह प्रतिबंध और सीमाओं की जगह समुद्री मार्ग। तेल आज भी दुनिया की धड़कन और जो इसे नियंत्रित करता है, वही वैश्विक राजनीति में बढ़त लेता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं कमजोर हो रही है? यूएन जैसे संयुक्त राष्ट्र और सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस तरह के मामलों में सीमित भूमिका में नजर आती हैं। जब शक्तिशाली देश अपने घरेलू कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने लगते हैं, तो सवाल उठता है, क्या वैश्विक नियम सबके लिए समान है? यह असमानता छोटे देशों में असुरक्षा और बड़े देशों में आत्मविश्वास पैदा करती है। इन सब के बीच आम आदमी की अनदेखी कहानी, हर वैश्विक संकट का बड़ा बोझ आम नागरिक उठाता है, चाहे वह वेनेजुएला का नागरिक हो, अफ्रीका का उपभोक्ता या भारत का पेट्रोल पंप पर खड़ा व्यक्ति। तेल की कीमत बढ़ते ही खाने पीने की चीजें महंगी, परिवहन महंगा और जिंदगी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फैसले आम आदमी नहीं लेता और फिर भी कीमत वही चुकाता है। अमेरिका रूस टकराव की नई शक्ल, यह टकराव सीधा युद्ध नहीं, लेकिन दोस्ती दोस्ती भी नहीं, इसे कहा जा सकता है नया शीत युद्ध बिना घोषणा के, जहां अमेरिका प्रतिबंधों से दबाव बनाता है, रूस सहयोग और समर्थन में जवाब देता है। वेनेजुएला इस टकराव का मैदान बन चुका है। इसके ऊपर भविष्य में चीन की क्या भूमिका है? विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अभी चुप है, लेकिन निष्क्रिय निष्क्रिय नहीं। अगर समुद्री व्यापार पर नियंत्रण बढ़ा और प्रतिबंधों का दायरा फैला, तो चीन वैकल्पिक भुगतान प्रणाली, नए व्यापार मार्ग और गठबंधन को तेजी से आगे बढ़ाएगा। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और कमेंट शेयर लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत मजा आता है इन वीडियोस को बनाने में मेरे को। तो आई होप आपको भी बड़ा मजा आया होगा देखने का। तो सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।